5 राज्यों में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा फैसला, तीनों कृषि कानून वापस लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारी नीयत साफ थी लेकिन शायद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। मोदी ने गिनाई किसानों के फेवर में लिए बड़े फैसलों की लिस्ट, किसान कल्याण को बताया सरकार की प्राथमिकता। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी लेकिन जो भी कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। सरकार इस महीने शुरू हो रहे संसद सत्र में तीनों किसान कानूनों को रद्द करने की कानूनी कार्रवाई पूरी करेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फैसले का स्वागत किया। कृषि कानूनों को लेकर हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, ये बात कही। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, एमएसपी समेत किसानों के दूसरे मुद्दों पर सरकार कमेटी बनाकर फैसला करेगी। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बयान, सरकार ने किसान के हित में बनाए थे कानून, हम निराश हैं कि उन्हें समझा नहीं पाए। गृह मंत्री अमित शाह ने फैसले का स्वागत किया। बोले, प्रधानमंत्री ने कुशल राजनेता की तरह कदम उठाया, सरकार लगातार किसानों की सेवा करती रहेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, इस फैसले से भाईचारा बढ़ेगा, एकता मजबूत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले, प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, संसद में कृषि कानूनों के रद्द होने का इंतजार करेंगे, आंदोलन अभी वापस नहीं होगा। राकेश टिकैत बोले, सरकार एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाए, बीज कानून पर फैसले का इंतजार है। नरेश टिकैत ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को फैसला लेने में 1 साल लग गया, जो भी फैसला हो इस पर बात होनी चाहिए। किसान नेता हन्नान मोला बोले, 26 नवंबर को सड़कों पर उतरेंगे 1 लाख किसान, एमएसपी के लिए जारी रहेगा हमारा आंदोलन। किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा, आंदोलन जारी रहेगा, बैठक में आगे की रणनीति तय करेंगे। तीनों कृषि कानूनों की वापसी को कैप्टन अमरिंदर ने बताया ऐतिहासिक फैसला, कहा मोदी ने दिखाया बड़ा दिल, अब घर वापस लौटें किसान। कैप्टन अमरिंदर ने कहा, पीएम पर भरोसा दे रहे हैं तो किसान उनकी बात माने, किसानों की कोई और मांगे हो तो कमेटी बनाई जाए। तीनों कानूनों की वापसी के बाद कांग्रेस का ऐलान, शनिवार को देश भर में किसान विजय दिवस मनाएगी पार्टी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सत्य, न्याय और अहिंसा की जीत बताई, किसानों का बलिदान रंग लाया। राहुल गांधी ने आंदोलन के दौरान शहीद किसानों को याद किया, ट्विटर पर लिखा, जीत उनकी जो घर लौट करना है, हार उनकी जो अन्नदाताओं को बचा ना पाए। प्रधानमंत्री के फैसले पर प्रियंका गांधी का सवाल, नियत पर विश्वास करना मुश्किल है, चुनाव में हार देखने लगी तो देश की सच्चाई समझ आई। प्रियंका गांधी ने कहा, किसानों को आंदोलनजीवी और देशद्रोही कहा गया, प्रधानमंत्री एक बार भी किसानों से मिलने नहीं गए। कांग्रेस के केंद्र सरकार से 5 सवाल, किसानों की आय दोगुनी करने का रास्ता क्या है, सरकार बताए एमएसपी का रोड मैप क्या है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का तंज, चुनाव में वोट के लिए हो रहा है दिखावा, जनता माफ नहीं करेगी, यूपी चुनाव में साफ करेगी। अखिलेश यादव ने कृषि कानूनों की वापसी को अहंकार की हार बताया, कहा, यह किसान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। मायावती की सरकार से मांग, शहीद किसानों को आर्थिक मदद और नौकरी दे सरकार। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, यूपी और पंजाब चुनाव को देखते हुए फैसला हुआ, किसानों से के संघर्ष से कृषि कानून वापस हुए। असदुद्दीन ओवैसी का निशाना, मोदी के अहंकार ने 700 किसानों की जान ली, सड़क पर उतरी जनता तो डर गई सरकार। योगी आदित्यनाथ का दावा, सरकार ने किसानों से हर स्तर पर बात की, उन्हें समझाने में नाकाम रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर बोले, प्रधानमंत्री ने दिखाया बड़ा मन, किसानों के हित में थे तीनों कृषि कानून। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान, बीजेपी किसानों को समर्पित है, कानूनों को किसान नहीं चाहते थे इसलिए वापस लिए गए। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, देर से ही सही दुरुस्त आए प्रधानमंत्री, किसानों को बधाई दी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई बोले, कांग्रेस न मनाए अपनी जीत, किसानों ने अपना आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं जोड़ा था। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने फैसले को सही बताया, कहा, पंजाब के किसानों के संघर्ष की जीत है, जान माल के नुकसान का मुआवजा भी देंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, प्रधानमंत्री ने अपनी गलती स्वीकार की, नया अध्याय शुरू होने पर पंजाब को उन्हें माफ कर देना चाहिए। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा का केंद्र सरकार पर तंज, कहा, अगर कानून अच्छे थे तो वापस क्यों लिए, या चुनाव की वजह से फैसला वापस लेना पड़ा। ममता बनर्जी ने कृषि कानूनों की वापसी को किसानों की जीत बताया, बोली, हर किसान को मेरी बधाई। केजरीवाल बोले, जनता के सामने किसी नेता का अहंकार नहीं चलता, किसानों के आंदोलन के सामने केंद्र को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री के फैसले को सीएम नीतीश ने बताया सही, कहा, देश के बारे में सोचकर फैसला किया, बिहार में कृषि कानूनों को लेकर कोई असंतोष नहीं है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव का केंद्र पर हमला, कहा, 750 किसानों की शहादत के बाद फैसला लिया, चुनाव में जनता बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी। राजस्थान के सीएम गहलोत का तंज, मोदी ने मजबूर होकर फैसला वापस लिया, सरकार किसानों की बात समझ नहीं पाई। अकाली नेता सुखबीर बादल ने कहा, प्रकाश पर्व पर परमात्मा की कृपा बरसी है, किसानों का संघर्ष कामयाब हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले पर बोले संजय राउत, सरकार ने पंजाब और यूपी में हार के डर से फैसला किया, सरकार के ऊपर दबाव था और आखिर में किसानों की जीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी की बुंदेलखंड को सौगात, अर्जुन बांध योजना का उद्घाटन किया, बुंदेलखंड को नई ताकत, नई पहचान देने का वादा किया। महोबा में बोले मोदी, गरीबों और किसानों का कल्याण हमारी प्राथमिकता, परिवारवाद वाली सरकारें सिर्फ वादा करती थी। मोदी का पिछली सरकारों पर तंज, कहा, पहले की सरकारें लूटते लूटते थकती नहीं थी, हम काम करते करते नहीं थकते। सीएम योगी ने कहा, बुंदेलखंड को हर घर जल योजना से मिलेगा लाभ, सिंचाई और पेयजल की योजनाएं तेजी से चल रही हैं। झांसी में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में हिस्सा लिया, एनसीसी के पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ किया, संघ के पहले सदस्य बने। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और स्वदेशी ड्रोन सौंपे। मोदी ने कहा, हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, हमारी सरकार सेना को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को भरोसा दिया, वो दिन जल्द आएगा जब देश की रक्षा जरूरतों का 90% सामान मेक इन इंडिया होगा।
लखनऊ पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। अकाली दल ने बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावनाओं से इनकार किया। तीनों कृषि कानून वापस होने की बात चल रही थी चर्चा। आरपीआई और बीजेपी का गठबंधन मुंबई नगर निगम चुनाव साथ लड़ेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, जातिगत जनगणना पर जल्द हो सर्वदलीय बैठक, सभी के सुझावों के बाद लेंगे फैसला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मजबूत साझेदारी और साझा हित को लेकर चर्चा। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी की किसान यूनियन से अपील, बॉर्डर पर बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के खिलाफ लड़े लड़ाई। प्रधानमंत्री से फैसला वापस लेने की मांग की। पंजाब सरकार ने सीनियर एडवोकेट दीपेंद्र सिंह पटवारिया को राज्य का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया। गुरु नानक देव प्रकाश पर्व के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट शीतकालीन अवकाश के लिए बंद किए गए। मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। बंगाल के 24 परगना से 35 लाख रुपए कीमत के सोने के बिस्कुट के साथ तस्कर गिरफ्तार। बीएसएफ ने बांग्लादेश के रास्ते सोने की तस्करी का खुलासा किया। डीआरआई ने 42 करोड़ की कीमत का 85 किलो सोना जब्त किया। 4 विदेशी गिरफ्तार। नेपाल में पतंजलि के 2 टीवी चैनल लॉन्च हुए। चैनल का नाम आस्था नेपाल और पतंजलि नेपाल टीवी। बाबा रामदेव ने पतंजलि सेवा सदन के साथ स्वदेशी समृद्धि कार्ड का भी उद्घाटन किया। नेपाल के प्रधानमंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के सीएम से बात की, बारिश को लेकर अपडेट लिया, पूरी मदद का भरोसा दिया। आंध्र के अनंतपुर में चित्रावती नदी के तेज बहाव में फंसे 10 लोगों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने बचाया। MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू हुए। आंध्र के कडप्पा में बारिश से सड़कें बनी समंदर, सड़कों पर गाड़ियां बहती दिखी। तमिलनाडु के वेल्लोर में लगातार बारिश की वजह से एक घर की छत गिरी, नींद में ही 9 लोगों की मौत। पुडुचेरी के विल्लुपुरम में भारी बारिश के बाद शंकरपर्णी नदी में उफान, एक पुल बाढ़ के पानी में डूबा। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कृष्णगिरी, धर्मपुरी समेत 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट दिया। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। त्रिपुरा के तेलियामुरा में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, 19 लोग घायल। इलाके में धारा 144 लगी। त्रिपुरा के धलाई में एनएलएफटी के 2 काडर और उनके 2 सहयोगी गिरफ्तार। 2 की पहचान संजय त्रिपुरा और अखिंद्र देव वर्मा के तौर पर हुई। राजीव चौक से केंद्रीय सचिवालय तक 21 नवंबर सुबह 7:30 बजे तक नहीं चलेगी मेट्रो। ट्रैक्स के मेंटेनेंस से जुड़ा होगा काम। दिल्ली में दुबई से चलने वाले गाड़ी चोरी के गैंग का पर्दाफाश, 3 चोर गिरफ्तार। 5 करोड़ रुपए कीमत की लग्जरी गाड़ियां मिली। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने के छल की आंसू किया ऐलान, जब तक सत्ता में नहीं आऊंगा विधानसभा में प्रवेश नहीं करूंगा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 11,106 नए मामले, 24 घंटे में 459 मौतें। भारतीय रेलवे का फैसला, ट्रेन में फिर परोसा चाय का खाना। कोरोना गाइडलाइंस के तहत भोजन परोसने पर पाबंदी थी। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 5,754 नए मामले, 49 लोगों की जान गई। एक्टिव मरीज की संख्या 6,000 के पार। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 906 मामले आए, वायरस से 15 लोगों की मौत। अकेले मुंबई में 231 मरीज सामने आए, 2 की मौत हुई। कर्नाटक में 242 नए मरीज, 24 घंटे में 4 मौतें, 329 मरीज ठीक हुए। अमेरिका के वयस्कों को भी लग सकेगी बूस्टर डोज, फाइजर ने कहा, FDA ने मंजूरी दी। कोरोना वायरस की चौथी लहर, पूरे ऑस्ट्रिया में फिर से लगा लॉकडाउन, वैक्सीन लेना अनिवार्य। रेटिंग एजेंसी ICRA का अनुमान, दूसरी तिमाही में बढ़ेगी जीडीपी ग्रोथ, 7.9% की दर से होगी जीडीपी ग्रोथ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की इजाजत दी। इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी का बड़ा बयान, पाकिस्तान को भारत या अमेरिका नहीं बल्कि खुद से है सबसे बड़ा खतरा। कनाडा के पीएम और मेक्सिको के राष्ट्रपति से अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात। त्रिस्तरीय ईस्ट रूम शिखर सम्मेलन के तहत तीनों नेताओं ने चर्चा की। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कनाडा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। ट्रेड, इमिग्रेशन समेत कई मुद्दों पर बात। साल 2016 के बाद पहली बार हुई अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की त्रिस्तरीय समिट, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी AB डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। कहा, मेरा सफर बहुत शानदार रहा। एशेज सीरीज शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका। अश्लील मैसेज भेजने के आरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान टिम पेन ने इस्तीफा दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम में बने रहेंगे टिम पेन, अपने परिवार और क्रिकेट के लिए मुश्किल लेकिन सही फैसला बताया। चीन सरकार की आलोचना के बाद पेंग शुआई ने तोड़ी चुप्पी, कहा, मैं लापता नहीं हूं, घर पर आराम कर रही हूं। हॉलीवुड स्टार किम कार्दाशियां ने अफगान महिला फुटबॉल टीम की ब्रिटेन पहुंचने में मदद की। एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप में ज्योति सुरेखा ने गोल्ड जीता, फाइनल में कोरियन खिलाड़ी को मात दी। अभिषेक बच्चन की फिल्म बॉब विश्वास का फर्स्ट लुक रिलीज, 3 दिसंबर को ZEE5 पर होगा फिल्म का प्रीमियर। करण जौहर की एक्शन फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज, योद्धा बनकर पर्दे पर नजर आएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा। सलमान खान ने भांजी आयत संग बंदरों को खिलाए चिप्स और केले, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए इब्राहिम खान का वीडियो आया। पिता सैफ अली खान की फिल्म के गाने पर एंजॉय करते दिखे। और लव रंजन की फिल्म में पहली बार नजर आएंगे रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।